तो आज हम बात करने वाले हैं वन आर्म डेविल डेविन की। एक ऐसा लड़का जो अपने राइट आर्म के बिना ही पैदा हुआ था और जिसे किसी गॉड की ब्लेसिंग भी नसीब नहीं हुई। लेकिन एक हाथ ना होने के बावजूद भी उसने अपनी ताकत से वो मुकाम हासिल किया जो उसे इस कहानी का हीरो भी बनाती है और विलन भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफ़र। तो कहानी की शुरुआत होती है साइमन फैमिली के रॉयल कैसल से। वहाँ तेज बारिश हो रही थी। उस दिन एक चाइल्ड बॉर्न होता है और इस चाइल्ड का नाम डाइविन है। और ये चाइल्ड ही इस कहानी का असली हीरो है। लेकिन उसका वेलकम क्या ही कहें। उसके बाप ने उसको देखते ही बोला, कितना डिस्गस्टिंग है ये। डाइविन का बाप उसके पैदा होने से नाखुश था। और ठीक उसी दिन एक और बच्चा जन्म लेता है, काजिन, डेविन का कजन। ब्लेड गॉड की ब्लेसिंग के साथ पैदा हुआ एक पावरफुल और टैलेंटेड बच्चा। मतलब ये तो तय हो गया था कि उसे फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी। डेविन की माँ उसे गोद में उठाकर बोलती, काश तुम भी काजिन जैसे पैदा होते। तो आप सोच रहे होंगे कि डेविन के माँ बाप उससे इतना डिसअपॉइंटमेंट फील क्यों करते हैं। क्योंकि डेविन एक आर्म के बिना ही पैदा हुआ था। उसके पास राइट आर्म नहीं था, उसके पास बस उसका एक लेफ्ट आर्म था। डेविन की माँ हर रात उसके कान में बोलती, तुम मर क्यों नहीं जाते मेरे लिए। लेकिन बेचारा डेविन जीना चाहता था एक दिन सब कुछ बदलेगा। जब डेविन अपने माँ की कोख में था तो उसके फादर कहा करते थे, ये बच्चा हमारी होप है। भले ही मैं अपने भाई को अपनी लाइफ में कभी नहीं हरा पाया, बट मेरा बच्चा जरूर हराएगा। लेकिन डेस्टिनी कुछ और ही लिख चुकी थी। डेविन के पास ना तो राइट आर्म था और ना ही किसी गॉड की ब्लेसिंग। जब काजिन चलना सीख रहा था तब मेड उसे यंग मास्टर कहकर पुकार रही थी। यंग मास्टर, मेरी तरफ आओ। यंग मास्टर, आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, जस्ट लाइक एन एंजल। और दूसरी तरफ डेविन की माँ, जो काजिन को एक पेड़ के पीछे से देख रही थी और बोलती है, काजिन ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा बच्चा हर चीज में इतना स्लो क्यों है। जाहिर सी बात है, एक आर्म ना होने की वजह से डेविन की ग्रोथ स्लो हो गई थी। बट उसके माँ बाप ये नहीं समझ पाए। डेविन जब चलना सीख रहा था तो उसकी माँ बोलती है, अब चलने का क्या फ़ायदा, काजिन ऑलरेडी स्वॉर्ड पकड़ना सीख चुका है। जब डेविन स्वॉर्ड यूज़ करना सीख रहा था तो उसकी माँ बोलती है, काजिन ने तो ऑलरेडी माना यूज़ करना सीख लिया है और अब वो साइमन स्वॉर्ड स्टाइल सीख रहा है। डेविन की माँ हर बार उसकी कंपैरिजन काजिन से करती थी और कहती थी, काश काजिन मेरा बेटा होता। डेविन के लिए काजिन वो इंसान बन गया था जिससे वो नफरत भी करता था और साथ ही एडमायर भी। 7 साल की एज में डेविन को काजिन का असिस्टेंट बनने के लिए भेज दिया गया। जुबान पे तो ये था कि वो उसका फ्रेंड बनेगा, लेकिन असल में उसके माँ बाप ने उसको सिर्फ 3 लाख रुडन में बेच दिया काजिन का नौकर बनने के लिए। तो इस सीन में बर्फ से भरे जंगल में एक बच्चा पेड़ से बंधा है। उसके मुंह से खून निकल रहा है, बॉडी पे घाव है। वो बच्चा डेविन ही है और उसे काजिन ने एक पेड़ से बांध रखा है और हंसते हुए बोलता है, जरा डेविन को तो देखो, कितना हेल्पलेस लग रहा है। मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। और फिर काजिन डेविन पर कोड़े बरसाना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, जोर से रो और जोर से चिल्ला। लेकिन डेविन को अपने आंसू रोकने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो। दर्द की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां आसपास जितने भी सो कॉल्ड अडल्ट लोग थे, वो या तो सब कुछ इग्नोर कर रहे थे या फिर उस जुल्म को बढ़ावा दे रहे थे। वहां एक भी ट्रू अडल्ट इंसान नहीं था। काजिन बचपन से ही डेविन से नफरत करता था और हमेशा डेविन को टारगेट बनाता था अपनी भड़ास निकालने के लिए। सब कहते थे कि काजिन के पापा एक बड़े ही अच्छे और नोबल इंसान थे, लेकिन वो काफी टाइम पहले ही कैसल छोड़ के चले गए थे और कभी वापस नहीं आए। उनके जाने के बाद जब कोई बड़ा काजिन को रोकने वाला नहीं था, तो वो एक बिल्कुल ही घटिया इंसान बन गया। तो इस सीन में काजिन अपने किसी नौकर के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रहा है। काजिन उस नौकर पर भारी पड़ रहा था। वो लगातार उस नौकर पर अटैक करता है और नौकर की वुडन स्वॉर्ड टूट जाती है तो वो हार मान लेता है। लेकिन गॉड की ब्लेसिंग और गिफ्टेड बॉडी की वजह से काजिन की पर्सनैलिटी इतनी घटिया हो गई थी कि वो उस नौकर का मुंह तोड़ देता है और बोलता है, क्या लगा तुझे मैं इतनी आसानी से ये फाइट एंड होने दूंगा। और फिर काजिन डेविन को बोलता है, अगला नंबर तेरा ही है बेवकूफ, आगे बढ़। डेविन अपनी वुडन सोर्ड को अपने हाथ से बांध लेता है और अग्रेसिवली काजिन पर अटैक कर देता है। लेकिन काजिन उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। डेविन की गुस्से से भरी आंखें देखकर काजिन बोलता है, मुझे घूरना बंद कर। और फिर काजिन के एक ही अटैक से डेविन कई मीटर दूर जाके पिलर से टकराता है। वो जख्मी हो जाता है। वो पिलर डेविन के खून से रंग जाता है। फिर काजिन डेविन को लात मारते मारते बोलता है, इसीलिए तो मुझे तुझसे इतनी नफरत है। एक हाथ वाला बेवकूफ है तू। तू कितनी भी कोशिश कर ले,
कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, लेकिन मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। डेविन जीतना चाहता था, बट वो आज तक एक भी फाइट नहीं जीत पाया। डेविन डेली प्रैक्टिस करता था, बट काजिन ने अपनी ट्रेनिंग को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। बस दारू पीना, ड्रग्स लेना और लड़कियों के साथ घूमना उसका ये रूटीन बन गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी डेविन काजिन से हार जाता था। काजिन एक जीनियस था जो बिना किसी ट्रेनिंग के भी इतना स्ट्रांग था, बट डेविन पागलों की तरह ट्रेनिंग करता, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन वह उस कमीने को हरा ही देगा। ये सीन 20 साल बाद का है, जिसमें एक फाइटिंग अरीना जो हजारों लोगों से भरा हुआ है, उसमें काजिन और डेविन की ऑफिशियल फाइट हो रही है। काजिन डेविन पर स्वॉर्ड अटैक करता है, जो डेविन को कई मीटर दूर पीछे ढकेल देता है। डेविन फिर अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से जमीन पर अटैक करता है। धूल उड़ने की वजह से काजिन डेविन को देख नहीं पाता, और तभी अचानक से डेविन काजिन के पीछे आ जाता है और एक जोरदार अटैक करता है। काजिन उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, बट वो अटैक इतना पावरफुल था कि वहां एक बड़ा धमाका हुआ और अरीना धूल से भर गया। जब धूल हटी तो लोग हैरान हो गए ये देखकर कि एक हाथ वाले कमजोर डेविन ने गॉड ब्लेस काजिन को घुटनों पर ला दिया। उन 20 सालों में डेविन और काजिन के बीच 21 ऑफिशियल फाइट हुई, और डेविन 21 बार उससे हार गया था। उसे हारता हुआ देखकर लोग हमेशा कहते थे कि छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है। उसका मजाक उड़ाते थे, उसे टैलेंटलेस बेवकूफ बोलते थे। लेकिन आज उसने काजिन को हराकर उन सबको गलत साबित कर दिया। पूरा अरीना डेविन को चीयर करने लगा। फिर डेविन काजिन को बोलता है, तुझे क्या लगा तू मुझसे हमेशा आगे रहेगा? मेरे माँ बाप मुझे बचपन में तुझसे कंपेयर करते थे, कहते थे काश तुम काजिन जैसे होते, तुम्हारे पास भी गॉड की ब्लेसिंग होती। अगर मैं तेरे जैसा पैदा होता तो मैं तेरी तरह अपनी ज़िंदगी नहीं जीता। अगर मैं तेरी जगह होता तो अपनी ज़िंदगी दारू, ड्रग्स और लड़कियों पे बर्बाद नहीं करता, और मैं अपनी ताकत उन कमज़ोर लोगों को पीटने में नहीं बल्कि किसी अच्छे काम में लगाता। और ये कहकर डेविन वहां से जाने लगता है। काजिन के चेहरे पर गुस्सा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक कमजोर, एक हाथ वाले डेविन से हार गया। और तभी काजिन पीछे से अपनी तलवार डेविन के पीठ में घुसा देता है। तलवार उसके सीने को चीरते हुए बाहर निकलती है, और ये सीन देख के दर्शक हक्के बक्के हो गए और बोले, अरे ये क्या हो गया? ग्रेट काजिन ने डेविन के पीठ पीछे अटैक कर दिया। डेविन के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो हंसते हुए बोला, आखिरकार तूने अपना खटियापन सबको दिखाई दिया काजिन। डेविन बहुत दर्द में था, बट उससे भी ज्यादा वो बहुत गुस्से में भी था। उसने इतने सालों बाद उस कमीने काजिन को धूल चटाई थी, बट वो अपनी जीत को एंजॉय करने के लिए शायद अब जिंदा ना बचे, क्योंकि काजिन की तलवार साइमन फैमिली की एक लेजेंडरी तलवार थी, जिसमें एंटी डीमन माना भरा हुआ था। अगर मिरेकल सेंट राइला यहाँ नहीं आई तो डेविन के पास बचने का कोई चांस नहीं। डेविन फिर एक डेथ स्टेयर दे के काजिन को बोलता है, तुझे लोग हमेशा एक लूजर के नाम से याद रखेंगे काजिन। ये कहने के बाद डेविन बेहोश हो जाता है। जब डेविन अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ पाता है, और बोलता है, क्या यह हेल है? और तभी डेविन के सामने खड़ा प्रिजन गार्ड बोलता है, यह हेल नहीं, साइमन कैसल का प्रिजन है, जो हेल से भी बदतर है। तू बहुत ही लकी था। कौन सोच सकता है कि मिरेकल सेंट राइला उस दिन अरीना में मौजूद होगी। उसने तुझ जैसे एक गंदे और नीच आदमी को भी हील कर दिया। अपने नाम जैसी एक असली मिरेकल थी वो। डेविन ये सुनकर दंग रह गया। वो एक क्रिटिकल कंडीशन में था और उसका ब्लड भी बहुत बह गया था, लेकिन सेंट रायलर ने उसकी क्रिटिकल इंजरीज को परफेक्टली हील कर दिया। प्रिजन गार्ड डेविन से पूछता है, क्या तुमने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था? ये सुनकर डेविन सरप्राइज हो गया और बोला, ये क्या बक रहे हो? गार्ड बोला, तेरे जैसा लूजर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही काजिन को हरा सकता है। तेरे माँ बाप ने भी सब कुछ मान लिया। डेविन मायूस होकर बोला, ऐसा क्या? उनसे और क्या उम्मीद करता मैं? गार्ड कहता है, तेरे घर से वो सारे सेक्रीफाइस के निशान और वो बोतल मिली जिसमें तेरा खून था डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तू एक डेविल है जिसने सिर्फ ताकत के लिए 300 मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी। यंग मास्टर काजिन ने तुझे इसीलिए मारा ताकि साइमन फैमिली की इज्जत बच सके। काजिन को कितनी तकलीफ हुई होगी एक कजन, एक चाइल्डहुड फ्रेंड को स्टैप करते वक्त। शायद वो रो भी पड़ा होगा बेचारा। डेविन समझ गया था कि उसने काजिन को तो हरा दिया, लेकिन साइमन फैमिली को नहीं। उसके अपनों ने भी उसको नहीं, काजिन को चुना। गार्ड ने डेविन को साइमन फैमिली का कलंक बोलकर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी, और बोला, अब तू जिंदगी भर इस प्रिजन में सड़ेगा और तड़प तड़प के मरेगा। डेविन के हाथों और पैरों के टेंडोन्स काट दिए गए और माना भी सील कर दिया गया, और इसी हालत में उसे जेल में डाल दिया गया। काजिन डेविन का मजाक उड़ाने प्रिजन में आता है और बोलता है, इस हालत में तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। डेविन, मैं तो स्वॉर्ड एम्पायर बन गया हूँ। लोग मुझे हार्ड वर्किंग जीनियस बोल के तारीफ करते हैं। ये सब तेरी वजह से ही तो हुआ है पॉसिबल। थैंक्स लूजर, दिल से शुक्रिया। काजिन के जाने के बाद डेविन का खाना पीना और भी कम कर दिया गया।
उस दिन के बाद से डेविन रोज भूख से लड़ता। वो इतना कमजोर हो गया था कि उसकी हड्डियां साफ नजर आती और कमजोरी की वजह से उसके मुंह से खांसते खांसते खून निकल जाता। डेविन अपनी ये हालत देखकर सोचता है, अगर मरना ही था तो मैं इज्जत से मरना चाहता था, मुझे अरीना में ही मर जाना चाहिए था। कमजोरी की वजह से डेविन जमीन पर गिर जाता है। वो अपने आखिरी पलों में सोचता है, अगर मैं एक हाथ वाला नहीं होता तो क्या मेरी जिंदगी अलग होती। अगर मैं साइमन फैमिली की डायरेक्ट लाइन से होता और मुझे स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग मिलती तो क्या मेरी जिंदगी अलग होती। डेविन अपने आखिरी वक्त में एक ऐसी दुनिया के बारे में सोच रहा था जहाँ उसके माँ बाप उससे प्यार करते हों, और वो धीमी सांसों के साथ बोलता है, मुझे नहीं मरना, मैं जीना चाहता हूँ। और डेविन की आंखें स्लोली क्लोज हो जाती है। उसको लगा सब कुछ खत्म हो गया, बट तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, सुन भी रहा है तू? फैमिली का एक बड़ा तुझसे बात कर रहा है। डेविन अपनी आंखें खोलकर देखता है कि कोई उसका राइट आर्म पकड़कर उसे डांट रहा है और उसे विंचेंट नाम से पुकार रहा है। डेविन हैरान हो गया और बोला, क्या ये दर्द मेरे राइट आर्म में हो रहा है? ये कोई सपना तो नहीं? डेविन अब एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी में था। ये सब देखकर वह बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या रियलिटी। और जो अडल्ट उसे डांट रहा था, ना जानते हुए भी डेविन उसके बारे में जानता था। वो वन ऑफ द ब्रांच फैमिली से बिलोंग करता है। डेविन कहता है, मैं इस इंसान को कैसे जानता हूँ और ये मुझे विंचेंट क्यों बुला रहा है। और तभी और मेमोरीज डेविन के माइंड में आती है। वो यादें अडेंगा फैमिली के सातवें बेटे विंचेंट की है। बट डेविन ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो यादें उसे क्यों याद आ रही है। डेविन को ये सपना लग रहा था, और ये सपना इतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ की फ्रेश एयर उस प्रियतम की गंदी और डम स्मेल से लाख गुना बेहतर है। और उसके पास अब राइट आर्म भी है। डेविन सोचता है, क्या ये कोई गिफ्ट तो नहीं है जो मुझे मौत से पहले दिया जा रहा है। और तभी वो अडल्ट मैन भड़क जाता है और बोलता है, और कितनी देर मुझे इग्नोर करोगे तुम? फिर वो माना यूज करके डेविन के राइट आर्म को जोर से दबाता है। उससे डेविन को बहुत दर्द होता है। तो डेविन गुस्से में उस पर माना यूज करके अपने लेफ्ट हैंड से उसे पुश कर देता है, और वो बंदा कई मीटर दूर जाके गिरता है। डेविन बोलता है, उप्स, कुछ ज्यादा ही जोर से पुश कर दिया, सॉरी मेरा हाथ फिसल गया। डेविन उसकी हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो अडल्ट उसके हाथ को हटाकर बोलता है, बदतमीज लड़के, बस इसलिए क्योंकि तू एक मेन फैमिली से बिलोंग करता है तू कुछ भी करेगा? मेरा बेटा तुझे कीड़े मकोड़ों की तरह रोन के रख देगा। और ये पहली बार होगा कि एक ब्रांच फैमिली एक मेन फैमिली को क्रश करेगी। डेविन को उस अडल्ट में उसके बाप की परछाई दिखती है। जैसे उसका बाप चाहता था कि वो काजिन को हराए, वैसा ही माइंडसेट इस अडल्ट का भी है। वो अडल्ट डेविन को बोलता है, आज जो तुमने मेरी बेइज्जती करी है मैं कभी नहीं भूलूंगा, बस तू ट्रू सोल असेंबली के दिन का इंतजार कर। उस दिन मेरा बेटा तुझे धूल में मिला देगा। ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। डेविन फिर एक चेयर पर बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है, अगर मैं कोई सपना देख रहा होता तो अभी तक उठ गया होता। और तभी उसे और मेमोरीज याद आने लगती है। वो उन मेमोरीज में देखता है कि विंचन की मॉम उसको जन्म देते ही गुजर जाती है। उसका बाप उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, और उसके सारे भाई बहन उसको बुली करते और अपनी हर प्रॉब्लम का ब्लेम उस पर डाल देते। फेमस अडेंगा फैमिली के 8 बच्चों में विंचन सातवां बच्चा था, और वो इतना डरपोक था कि जब सबसे छोटी बच्ची लोआ उसे थप्पड़ मार देती तो वो अपने रूम में जाकर छिपक जाता और आंसुओं में डूब जाता। एक बेचारा डरपोक लड़का जिसे अडेंगा फैमिली ने अबेंडन कर दिया था। एक ऐसा इंसान जिसे ब्रांच फैमिली सिर्फ अपना शिकार समझती थी ताकि वो मेन फैमिली से आगे निकल सके। साइमन फैमिली का एक हाथ वाला डाइवेन बन चुका था अब अडेंका फैमिली का यूजलेस विंचन। शायद इसे ही रिइंकार्नेशन बोलते हैं। फिर डाइविन को विंचन के कमरे में उसकी डायरी मिलती है, जिसमें वो अपनी फैमिली को कोस रहा होता है। उस फैमिली में नौकर भी विंचन को इग्नोर कर देते थे, और वो अपने बारे में लिखता कि मुझ जैसे डिफेक्टिव इंसान को तो मर जाना चाहिए था। डायरी पढ़ने के बाद डाविन बोलता है कि लगता है इसकी सेल्फ स्टीम इतनी गिर चुकी थी कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, हर उम्मीद, हर चाहत। लगता है गॉड ने हमारी दुआ सुन ली। मैं अपने आखिरी पलों में जीना चाहता था और इसने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। शायद वही बात थी, जो जीना चाहता था उसको जिंदगी मिली, और जो मरना चाहता था वो कहीं खो गया। और तभी कोई बोलता है, क्या तुम सच में इतनी बेतुकी बातों पर विश्वास करोगे? वो आवाज़ सुनकर डेविन अलर्ट हो गया, क्योंकि उस कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। डेविन पूछता है, तुम कौन हो? फिर आवाज़ आती है, क्या तुम सच में इतना नाइव है या स्टूपिड होने का नाटक कर रहा है? डेविन को लगता है कि कोई डीमन इसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी रीइंकार्नेशन तो कभी होनी ही नहीं थी। फिर आवाज़ आती है, इतना क्या सोच रहे हो, मैं इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर हूँ। डेविन बोलता है, क्या? क्या तुम विंचन हो? विंचन सामने आके बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरा ओरिजिनल नाम विंचन था, बट अब मैंने तुम्हें अपनी बॉडी दे दी तो ये नाम अब मेरा नहीं रहा, तो प्लीज़ अब मुझे जूलियन कहो।
डेविन बोलता है, लेकिन तुम तो मर गए थे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जूलियन बोलता है, ये एक रेवलेशन है। रेवलेशन वो चीज़ है जो गॉड ह्यूमन को देते हैं। डेविन ने सुना था कि जो लोग जन्म से ब्लेस्ड होते हैं, कभी कभी उन्हें डिवाइन रेवलेशन सुनाई देती है। डेविन बोलता है, इसका मतलब तुम एक गॉड हो? जूलियन कहता है, हाँ, लेकिन मैं बस एक माइनर गॉड हूँ। ओरिजिनली मेरा प्लान था फोर्थ स्पिरिट गॉड को बुलाने का, बट उसकी जगह तुम आ गए। तो अगर मुझे माइनर गॉड से एक ट्रू गॉड बनना है तो मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स गेन करनी होगी, और इन अचीवमेंट्स को हम कॉलिंग बोलते हैं। अगर मैंने अपनी सारी कॉलिंग कंप्लीट कर ली तो मैं एक ट्रू गॉड बन जाऊंगा। डेविन जूलियन से कहता है, मुझे तेरी अचीवमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर जो तुमने कहा है वो सच है तो इसका मतलब मुझे एक न्यू लाइफ मिली है। तो अब मैं थोड़ा बिजी होने वाला हूँ, क्योंकि तेरी ये भूत यापा बातें मेरे कोई काम की नहीं है। जूलियन कहता है, ये सच है कि मैंने अपनी बॉडी छोड़ दी और तुम्हें मिल गई, बट हम अब भी जुड़े हुए हैं। और वैसे भी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी फिलहाल बहुत लो है। तो अगर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई तो तुम्हारी बॉडी भी मर जाएगी। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? डेविन बोलता है, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? ये बॉडी मरने के लिए बहुत ही हेल्थी है, तो सवाल ही नहीं उठता मरने का तो। लेकिन अचानक से डेविन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। ये देखकर जूलियन बोलता है, देखा ना तुमने, मैंने क्या कहा था, हम दोनों जुड़े हुए हैं। सच में तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। फिर जूलियन अपनी सारी मेमोरीज डेविन को दिखाता है। डेविन को थोड़ी तकलीफ होती है, बट वो अब जूलियन की सारी मेमोरी देख पा रहा था, जिसमें जूलियन को बुली करा जा रहा था। लेकिन जूलियन के फेस एक्सप्रेशन को देखकर डेविन चौंक गया और वो बोलता है, जूलियन डरपोक तो नहीं था, वो बस वीक होने का नाटक कर रहा था और उन सब से रिवेंज लेने के लिए प्लान तैयार कर रहा था। डेविन जूलियन की मेमोरीज देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या ये सच में 13 साल के बच्चे की यादें हैं? ये किस तरह की दुनिया में री हो गया मैं? मेमोरीज देखने के बाद जब डेविन अपनी आंखें खोलता है तो जूलियन बोलता है, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? परफेक्ट थी ना? अपनी फैमिली की नज़रों से बचना ज़रूरी था, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ उन्हें अपोस्टल लेवल माना जाता है, जो कि फॉरबिडन है फैमिली में। अब मेरी बात सुनने का मन हो रहा है ना? ये तुम्हारे लिए भी कुछ खास नुकसान का सौदा नहीं है। फिर जूलियन डेविन से पूछता है, क्या तुमने कभी आर्क डीमन डेविन और हीरो किंग काजिंग के बारे में सुना है? डेविन ये सब सुन के चौंक जाता है और पूछता है, ये कब हुआ? जूलियन बताता है कि ये बात लगभग 500 साल पुरानी है। एक हाथ वाला स्वॉर्ड्समैन डेविन कई सिपाहियों को मारकर साइमन प्रिजन से भाग गया था, और एक डीमन से कॉन्ट्रैक्ट करके उसने हजारों लोगों की बलि दे दी, जिससे वो और भी पावरफुल बन गया। सुनने में आया था कि उसने 10,000 से भी ज्यादा लोगों का खून बहाया था, इसीलिए इतिहास के पन्ने उसे एक ग्रेट डीमन के रूप में याद रखते हैं। डेविन 500 साल फ्यूचर में री इनकारनेट हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक आर्क डीमन कैसे बन गया। डेविन श्योर था कि वो 5 साल पहले मर गया था। उसके चेहरे पे गुस्सा था। पहले तो साइमन फैमिली ने उसे ठुकरा दिया और अकेले मरने के लिए पितर में छोड़ दिया, और मरने के बाद भी उसका पूरा पास्ट चेंज कर दिया। क्या डेविन ये जान पाएगा कि उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे एक आर्क डीमन बना दिया, और इसके पीछे कौन था असली खास दुश्मन? क्या वो विंचन की बॉडी में इतना ताकतवर बन पाएगा कि साइमन फैमिली का असली चेहरा सबके सामने ला सके? अगर आप भी उतना ही एक्साइटेड हो जितना मैं, तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।